हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टन्ना क्लासेस पर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एसएससी की जो मैथ है वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और वो चैप्टर है आपका सरलीकरण। ये सिंप्लीफिकेशन से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आना 100% श्योर है। और देखिए कितने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। एसएससी यहाँ लगा है मैथ, यहाँ एसएससी जीडी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एमटीएस जो कि एग्जाम होने वाला है इसमें, और सीजीएल का भी एग्जाम टीयर 2 हो गया है। और इसी में एक CHSL होता है, वो भी है, यहाँ लिख देते हैं CHSL। ये भी क्वेश्चन आता है। जैसा कि मार्च में ये MTS और ये दोनों एग्जाम होने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने छात्र इंटरमीडिएट के अगर उनके पास टाइम है तो इसको देखते रहें, क्योंकि बिना इसके पढ़े आप इतने वैकेंसी में नहीं जा पाओगे। इंटरमीडिएट वाले छात्र ओनली अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है 11-12 सिर्फ इंजीनियरिंग में जा सकते हैं बस। अगर वनडे एग्जाम में आना है तो आपको इनका मुकाबला करना ही होगा। और बहुत लाजवाब टॉपिक पड़ा हुआ है सरलीकरण। आइए चलते हैं, इसको एक एक करके समझाते हैं। तो हर टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, जितने टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा हर टाइप में लिख लिख कर बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है एक, पहले कंसेप्ट देखिए, डाटा समझना है क्योंकि इसमें सवाल नहीं रटना है, कुछ भी बनाकर दे देगा। जैसे यहाँ एक एक है, कुछ भी बनाकर दे सकता, सिर्फ डाटा समझें। देखिए यहाँ भी थोड़ा, जैसे यहाँ 7-7 है, इसमें तीनों में आधार देखिए समान है, लेकिन इनमें देखिए आधार समान नहीं है। तो ऐसे डाटा समझे। तो पहली पॉइंट ये समझना है कि यहाँ देखिए एक है, एक बार लिख देता हूँ, चलिए ठीक है, सोल्यूशन अलग से कर दे रहे हैं। यहाँ लिखते हैं एक बार एक है, यहाँ डबल एक है, यहाँ ट्रिपल एक है, यहाँ 4 एक है, यहाँ यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। यही है ना, देखो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। इसमें देखिए कितना संख्या, एक, इनमें 2, इनमें 3, इनमें 4, इनमें 5। तो आपको पहले गुणा करना है। 5 एक्का 5, 4 एक्का 4, 3 एक्का 3, 2 एक्का 2, 1 एक्का 1। क्लियर हुआ? अब कंसेप्ट समझना है। 1/2, 1/2, 1/2 कितनी बार लिखा है? 5 बार लिखा है। लिखा है कि नहीं? तो वही लिखेंगे 5। अच्छा, आधार समान है। जब आधार समान है तो अंशों को जोड़ते हैं, आधार लिख देते हैं। इसका मतलब 5/2। तो ऐसा ऑप्शन में नहीं लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4, इसको लिख सकते हैं प्लस 2 सहित 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं? ये रूल है, इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12, 3 और 2 इसमें जुड़ेगा, ये 4 में कितना हो जाएगा? 6, 1/2। ये देखिए ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन में देखिए कहाँ है। तो आपका आंसर आया कितना था? ईमानदारी से बताइए कितना आया था? अच्छा, किए नहीं थे? किसी का आया था? अच्छा, कोई भी नहीं आया। देखो कोई मिस हुआ है का? अच्छा, 4 मिस हो गया है, रुक जाइए। तो यहाँ 5 है, सॉरी, हाँ 5 है, बहुत बढ़िया। तो 4 5 इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4 5 7। अब सही है? अब मैच कर रहा है? 4 5 नहीं, 4 के बाद 7 आएगा। अब सही है। अब देखो 1 2 3 4 7 है, 1 2 3 4 7, सही तो है? इसका मतलब ये सही है। तो ये मिस यहीं से हो गया था, यहीं 4 भूल गए थे इसको, तो इसलिए इसमें जोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देखते रहिएगा, हो सकता है सवाल गलत हो तो आप कमेंट तुरंत बताइए सर यहाँ फॉल्ट हो गया, क्योंकि हमारी स्टूडेंट है, टैलेंट मुझसे भी आगे तुमको जाना है, ये मेरी वादा है। आइए आगे देखते हैं। इनमें देखिए सेम कहानी। यहाँ लिखते हैं 3 प्लस डबल 3, यहाँ देखो 3 to 3 हो गया, यहाँ 3 3 कितना 4, यहाँ आपके 5 हो गया। जल्दी गर्दन उड़ाओ, कितना आएगा आंसर? एक बार दे रहा हूँ टाइम, जल्दी उड़ा कर दिखाओ, तुरंत गर्दन उड़ाओ क्वेश्चन को। ओनली 10 सेकंड दे रहे हैं, क्योंकि सस्सिम सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ सेकेंडों में लगाना सीखो, मिनटों में नहीं। ये यूपी बोर्ड नहीं है सर जी, 10 मिनट चाहिएगा। लगाइए आंसर जल्दी से। आ गया? आइए देखते हैं। अरे यहाँ देखो आपको टाइम भी मिल चुका है। आइए देखते हैं। यहाँ लिखा 1 2 3 4 और 5। आपका गुणा होता है 5 तिहाई 15 का 5, हंसी लगा 1, 4 तिहाई 12 और 1 13, हंसी लगा 1, 3 त्रिक का 9 और 1 10, 0 हंसी लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, हंसी लगा 0
और 3 एक्का 3। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो आधार समान है का सबका, तो 1 2 3 4 5 5 है ना, तो प्लस 5 बटे कितना 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 7 0 3 5 प्लस 1 सहित 2 बटे 3। जोड़ना आता है, जोड़ दो, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 7 0 3 6 2 बटे 3। अब बताइए आंसर कौन है? ऑप्शन आया था सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बच्चे का आंसर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो इनमें देखिए कहानियाँ आधार समान है तो लॉजिक लग जाएगी, लेकिन यहाँ लॉजिक ये वाली कहानी सेम है हर थ्री में। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 9। देखो जब सेम है तो देखो कई बार 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद लगाएंगे प्लस, ये देखो आधार समान है ना, आधार समान जब है तो यहाँ लिखेंगे आधार 7, इनको जोड़ो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। ये काटना आता है, काट दीजिए। यहाँ गुणा करो 9 6 54 54 का ही 4 हाथ से लगा 5 9 6 54 और 5 59 और प्लस में कितना 7 3 21, ये 3 कितना आया 5 9 7। ऑप्शन मिलाइए 5 9 7। मजा आ रहा है कि नहीं आ रही बताइए? क्लियर हो रहा है? ये है एसएससी की मैथ। अभी से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैं कह रहा हूँ 12th के बाद आपकी सिलेक्शन 100% श्योर है हो जाएगी इसी क्लास में। ठीक है, आगे देखते हैं नीचे। नीचे देखिए, यहाँ देखिए लॉजिक लगेगा। लॉजिक ये है कि इसका आधार सेम है, इसका आधार सेम है, तो ध्यान देने का रोल होता है कि जो ये सहित में रहता है ये सब जोड़ जाते हैं। इनमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, हाँ 19 में 9 जोड़ो 28, 28 में 20 जोड़ो 48, 48 में 9 जोड़ो 57, 57 होगा। इसका मतलब 57 लिख दी ऐड। अब ध्यान देना, इसका बेस समान है तो ऐसे प्लस लगाइए, बेस समान है तो 3 और ऊपर 1 और 2 3 हो गया। इसका बेस समान है तो नीचे 4, ये और ये जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 4। खत्म कहानी करते हैं, इनको आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं 57 प्लस 1 धन 1, तो कितना हो जाएगा 57 धन 2 बराबर 59। क्लियर हुआ? 59 ऑप्शन नंबर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं। तो एक बार कमेंट बताइए आंसर कितना आया पहले का? पहला सही बच्चे का आंसर पहला आ रहा है, फर्स्ट वाला। चलिए ठीक है, और कोई दूसरा तीसरा चौथा मार सकते हैं क्या? वो गलत हैगा इसका? चलिए ठीक है, पहले हम पहला के मिलाते हैं। तो देखिए आपको पहले बताया ये सारे यहाँ के जुड़ जाते हैं, बताए थे ना, तो जोड़िए 17 और 23 40 और 52 कितना हो जाएगा 92। ठीक है, फिर आपको जोड़ना है। तो देखिए ये और ये इनका बेस समान है, क्लियर हुआ? इसका मतलब 2/9 और प्लस 7/9, और इसी में आपका ये जो है इसका बेस नहीं समान है तो ऐसे अलग से लिख दो। तो 92 और प्लस ये हो जाएगा 9/9 प्लस 4/7, कट गया यहाँ से, तो कितना हो गया ये 92 प्लस 1 और प्लस 4/7, तो 100% ये हो जाएगा 93। तो 93 प्लस 4/7 को ही बोलते हैं 93 सहित 4/7, यहाँ 93 रहेगा। ठीक है, ऑप्शन कौन मारे थे? वही तो कह रहे हैं लॉजिक। ऐसे एसएससी बाबू आसान नहीं है, तो कहने मतलब अभी आप लोग सीख रहे हो तो सीखते सीखते आएगा ना। देखो कोई बच्चा बोलना भी पहले गलती बोलता है, मतलब कोई भी अगर चलता भी है तो गिरते गिरते चलता है ना। ऐसे जरूरी नहीं कि आपका एक बार में आंसर आएगा, अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, दोबारा पढ़ाएंगे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो आपको कोई डाउट तो नहीं है इसमें? देख लो अब तो क्लियर हो गया। चलो आइए देखते हैं इसमें, इनमें देखते हैं। पहली पॉइंट समझा, माइनस वाला घटता है प्लस वाला जुड़ता है। तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 में से 3 गए 4, फिर 4 और 8 12। क्लियर होगा कि नहीं? इसका मतलब ये आपकी 12 हो गई। ठीक है, अब ध्यान देना है, ये इनका और इनका आधार समान है। ठीक है, और इनका आधार, कंसेप्ट समझे, क्वेश्चन लग गया।
तो यहाँ समझते हैं ये और ये जुड़ जाएगा, आधार समान है, तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा 3। यहाँ देखेंगे यहाँ माइनस कितना आ जाएगा 3 और बट्टे 4, यहाँ प्लस में 3/4। कोई दिक्कत, ये तो कट जाएगा ना। ये कितना आ जाएगा 12 धन 1, सॉरी यहाँ 12 है, तो 12 धन 1 कितना आ जाएगा 13। तो मजा आया सवाल में कि नहीं आया? ऑप्शन कौन सा ही है? बी। क्लियर हुआ? देख लो एकदम आसान क्वेश्चन। लेकिन यहाँ देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो। हर शिफ्ट में एसएससी की हर शिफ्ट में क्वेश्चन डालेगा, याद कर लो इनको पैटर्न। एसएससी का हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक बार इसका मैं लॉन्ग बताऊंगा जो कि जहाँ से गलती नहीं होगी, फिर आपको ट्रिक भी बताऊंगा। लॉन्ग देखिए क्या होगा, यहाँ स्पेस खाली है, यहाँ मैं इसको हल कर दे रहा हूँ। तो देखिए जैसे 9 9 है, आप क्या करते हैं? सहित वाला गुणा करते हैं। आप क्या करेंगे 9 गुणते 99 गुणते 49 और ये प्लस 42 जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? और बट्टे में आ जाएगा 49 गुणते कितना आपकी 49, ये कट जाएगा। चलिए इसको अब गुणा करने का आसान तरीका देखो। 99 को 100 - 1 लिख सकता होगा। चलिए फिर गुणा कर दो यहाँ से 49 से, और यहाँ पे कितना आ जाएगी 42। तो ये कितना आ जाएगा 4900 - 49 और कितना आ जाएगा प्लस 42। तो कितना आ जाएगा 4900 माइनस घट जाएगा नहीं, कितना आ जाएगा 7। तो घटाइए कितना आएगा 4 8 और 9 7। सही है 4 8 9 7। देखो कौन सही है? रुक जाओ 4 8 9 7, रुक जाइए यहाँ इसको फिर से करते हैं, यही ना। चलिए ठीक है, इसको यहाँ करते हैं। यहाँ लिखिए 49 00 - 7 घटाना नहीं आ रहा तुम लोग को। चलिए ठीक है, यहाँ लिखते हैं 4। देखो ये इसको दिया इसको दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 9 7 48 97। अच्छा सॉरी 93 आएगा, हाँ वही चीज़। चलिए ठीक है 93 देख लो, 48 93 ये सी है। ठीक है क्लियर हुआ? चलिए तो अब ट्रिक लगाना है, तो ट्रिक से देखो एकदम गर्दा उड़ाओ। ये देखो ट्रिक बनाओ, ट्रिक। अगर इतना प्रोसेस नहीं करना चाहते तो कंसेप्ट समझो। ये कितना लिखा है नीचे का 49 लिख दो। यहाँ जितनी अंक रहेगी उतना 0 लगाना है। क्लियर हुआ? इनका डिफरेंट देखो कितना है अंश और हर का 7 का, बस माइनस घटा दो, आंसर आ जाएगा 48 93 आंसर। ये मजा आया? देख लो फिर से यही उतार दो, जितने 0 है मतलब जितने संख्या उतना 0 लगा दो, जितने का अंतर है वही घटा दो, तो क्वेश्चन गर्दा मुड़ जाएगा कसम महाकाल की। ठीक है आइए चलते आगे। वही सेम लालू क्वेश्चन है, उड़ाओ इसको। देखो लॉन्ग बताए शॉर्ट बताए, पहले एक बार लॉन्ग देखो, शॉर्ट ही बता दे। चलिए ठीक है शॉर्ट ही बता दे। देखिए पहले ये 999 है 999 यही उतारे थे ना। चलिए फिर कहा यहाँ इतना 0 लगा दो 3, कोई दिक्कत। फिर हमने कहा घटाना है कितना, जितने का अंतर है, अंतर का कितना है 4। अब घटाना ही बच्चों को नहीं आता, तो घटाइए कितना आ जाएगा यहाँ पहली पॉइंट 99 यहाँ आएगा, ये उधार देगा तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, यहाँ 6 कौन है ये। तो इसका लॉन्ग वाला कर लेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा 996 है तो शांति रहे, ऑप्शन सेम कर रहा है, मैच कर रहा है का। चलिए ठीक है तो एक ठो कुछ और बना लो, इसको 5 कर दो। चलिए ठीक है मैं ही ऑप्शन बनाया था तो दिक्कत होता है ना, देखिए ऑप्शन बनाना भूल हो जाता है कभी कभी। तो आपका क्लियर हुआ कि नहीं? डाउट क्लियर करिए बस, ऑप्शन तो अपना आप देगा। तुमको आंसर निकालना ना चाहिए, बिना आंसर निकाले आप कैसे मिलाओगे ऑप्शन में? आंसर आ गया, स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़े, स्क्रीन शॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना आया पहले वाले में, सी आया है, बी काफी बच्चों का, हाँ बी पे कितने बच्चों का आ रहा है? चलिए 5 बच्चों का इधर, अच्छा सिंगल, माने कि सबका अलग अलग आ रहा है, लगभग में 5 6 बच्चों का सिर्फ बी आ रहा है। अभी देखते हैं, क्लियर करते हैं अपना रूल लॉजिक।
लॉजिक में लगा रहा हूँ, लॉन्ग नहीं लगा रहा हूँ। लॉजिक क्या बताया था, ये नीचे वाला को लिख दो। चलिए फिर कहा ये जितनी संख्या उतना जीरो बढ़ा दो, ठीक है। फिर हमने कहा कि इनमें ध्यान देना है कि कितने का अंतर है, 4 का। उसी को घटाते थे कि नहीं, घटाते थे ना। अच्छा इसी में +4 और जुड़ गया, भैया कट्टा पिट्टा कर दो। मजा आया सवाल में, आंसर आ गया, बी वालों का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है, गर्दा मुड़ाओ। ये देखो 0.7 है आरएडीज, इसको देखो 0.49 हो जाएगा। ये 0.8 है, वर्गमूल है इसका निकालोगे, ये 0.77 है, बार का मतलब 7 होती है। तो सबसे बड़ा संख्या बता दो। 0.8 है सबसे ज़्यादा। हाँ देख लो सबसे बड़ा संख्या कौन है, 0.8 ही है ना। इसका मतलब ऑप्शन कौन सही है, सी सही है। क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं यहाँ सबसे बड़ी संख्या। इसमें देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सी वाले मार रहे हैं बच्चे। चलिए देखते हैं, इसका करेंगे 0.25, इसका करोगे 0.47, देखिए गौर से। इसका करो 0.2, इसका करूँगा 0.23। आप बताओ सबसे बड़ा कौन है। मजा आ गया क्वेश्चन में। चलिए गर्दा मुड़ा है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, बापू क्वेश्चन है मेरे लाल, क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ये देखिए पहले घात का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब कल ही बताए थे ना कि 1/2 होता है, होता ही नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे 2.89 का पावर 1/2, कोई दिक्कत। अच्छा इसका जब निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये 17 का है, कितने का है 1.7 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखेंगे 2 माइनस 0 पॉइंट घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, घटाएंगे कितना आ जाएगा ये 1.75, कोई दिक्कत 1.75। चलिए इसको देखो 1 + 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5, कोई दिक्कत। तो घटाओ कितना आ जाएगा 1 + 0.5 बटे 0.5, कट जाएगा नहीं, कितना 1 धन 1 कितना आ गया 2। अच्छा कर्णिम 3 का बस सबको याद है 1.732। आप बताइए कौन सबसे ज़्यादा था, 2। तो 2 किससे निकला था, इससे निकला है ना। तो कौन सही है ऑप्शन, सी वाला। मजा आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। इसकी साले जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम महाकाल वाली क्वेश्चन। चलिए आपके अगला क्वेश्चन आ गए हैं। एक बार अगर ट्राई किए हो तो आंसर बता दीजिए। पहले कमेंट बता दीजिए, किस्सा बुझो अक्कड़ बक्कड़ होता है ना, हाँ वहीं से करो, नहीं आता सही निकल जाएगा। कितना आया, पहला ही। चलिए पहला चिल्ला रहे हैं इधर। इसमें अगर एक बता देंगे तो उम्मीद है जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। देखो इसमें देखिए 2 टाइप का बनाएगा, एक बार बीच में प्लस प्लस रहेगा, एक में माइनस माइनस रहेगा। तो कंसेप्ट समझिए, एक बार प्लस में रहेगा माइनस में, दोनों को दिमाग में रखना है। प्लस में रहेगा तो कैसे होगा माइनस में। तो पहली पॉइंट ये समझना है। अगर इसको हम हल करेंगे तो 2 1 का 2 और 1 3 होगा, 3/2 गुणते ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा 4/3, यहाँ कितना हो जाएगा 5/4। हर देखो ऐसे डाट यहाँ कितना हो जाएगा 21/20। आपको ये समझना है कि कटेगा कौन। तो देखिए यहाँ से पूरा कटेगा, देखो यहाँ से आपकी ये कट गई, ठीक है, यहाँ से ये कट गई, ऐसे आपका ये भी कहीं पूरा कट जाएगा, ठीक है। जबकि अगर देखा जाए आप ऐसे काटेंगे, देखिए मान में ऐसे बच्चों चल सर ऐसे भी काट सकते हैं। देखो ऐसे आप काटोगे 2 से कटेगा लेकिन पूरा नहीं कटेगा, 3 से कहाँ कट पाएगा तब, देखो नहीं कटेगा ना, फिर 4 नहीं कटेगा इधर। इसीलिए ऐसे काटो पूरा कट जाए, पूरा कट गया ना। अच्छा देखिए कंसेप्ट ये समझना है, अगर शुरुआत ऊपर से किए हैं, शुरुआत कहाँ से किए हैं ऊपर से, तो 100% यहाँ से नीचे से कटेगा। क्लियर करते हैं, ठीक है। अब बताइए कितना आंसर आएगा 20/2। अच्छा सवाल यहाँ 21। तो देखिए इस कंडीशन पर आंसर एक बार देख लेते हैं कहीं फॉल्ट तो नहीं हुआ है। हाँ देखिए आंसर मिस्टेक हुआ है, आपका यही आंसर आएगा। तो 10.5 भी लिख सकते हैं,
एक में बना लो कहीं 10.5। चलिए अब ठीक है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि फॉर्मेट समझना है। देखो बच्चे यहीं गलत करेंगे। आप जब काटोगे ना तो समझना कैसे काटे। पूरा ऐसे देखो, पूरा कट रहा है, अगर ऊपर शुरू में काट दिए हैं तो नीचे लास्ट में कटेगा। ठीक है, कौन 4 आना चाहिए? हाँ, जैसे ये काट दिए हो ऐसे लास्ट में 20 भी कहीं आया होगा ना, वो ऐसे कटा है। ये फॉर्मेट है, बीच में गायब हो गया है। ठीक है, हाँ, ये डॉट डॉट जो किया गया है ना, इसमें कुछ पद गायब हुए हैं, उसके बेस पर काट दिया जाता है। ठीक है, नहीं पूरा लिखो टाइम लगेगा, ये किताब में भी नहीं लिख कर देगा ना। ऐसे देखिए इसमें उल्टा है, देखो इनमें कितना आ जाएगा, 2/3 गुणते देखो घटेगा ना, यहाँ 3/4, यहाँ 4/5। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ 49/50। अब सोचो ऐसे कौन है पूरा पूरा कट रहा है, आप दिख रहा है ऐसे कटेगा ना, देख लो ऐसे कटेगा तो कहीं 49 भी पूरा कट जाए। तो बचा क्या है, इसका मतलब 2 गुणते 1/50 काटो, 1 कितना आ जाएगी 25। फॉर्मेट है, फॉर्मेट का मतलब समझिए, माइनस वाले में कहाँ कटता है, प्लस वाले में कहाँ कटता है। आप माइंड में आ रहा सर जी क्या 2 से काट से, भाई काटो 2, लेकिन पूरा कहाँ कटेगा 49। यहाँ जो बीच में कटता है, यहाँ टर्म गायब रहते हैं। टर्म मतलब पद होते हैं, वो जो गायब होते हैं उन्हीं की मदद से काट दिया जाता है। अगर पूरा करना चाहो तो एक पूरा करके चेक कर सकते हो ना, ऑन द बेस पर काटा जाता है, बीच में आएगा उसको काटना ही होगा। ये सस्सी गणित है। हाँ, अभी काट को देख लो, काटना है अच्छे तो चलो काट को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग का डाउट हम क्लियर करते हैं ना, यही काट दे रहे हैं। इसे काटे का जो छोटा हो, ये तो बहुत बड़े बड़े, यही काटो, छोटा यही था ना, पूरा काटो। देखो कहाँ तक हुआ था, 3/2 गुणते 4/3, उसके बाद 5 हाँ 5 कितना हो गया 4, ऐसे कहीं और हो जाएगा 6/5, कहीं और हो जाएगा 7/6, कहीं और हो जाएगा कितना 8/9। ठीक है, हाँ 7/8, 8/7। ऐसे देखो लिखो कितना टाइम जाएगा। ये रूल है, नियम है कि आप काट सकते हो। ये वाला करो, ये बचपन वाला मेथड है, एसएससी में पढ़ने आ गए हो, वहाँ लगाओगे लॉजिक तब ऐसे भरते रहो जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा वहाँ। बताओ अभी देखो मैं 8 टर्म लिखा, अभी पूरा बाकी है, टाइम लगेगा, लास्ट में बताएंगे ना अगर दिक्कत हो रहा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें, लेकिन कट जाएगा। देखो अगर सीखना है फिर देखो, यहाँ देखो और कट रहा है कि नहीं, ऐसे साथ साथ कटा, ऐसे कटते कटते लास्ट में पूरा कट जाएगा, फॉर्मेट होती है। आइए देखते हैं, ये हो गया। ये देखो प्लस वाला, इसमें देखो यहाँ काटो कितना आ जाएगा 3/2, ऐसे यहाँ 4/3, वहाँ 5/4। अब फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, कितना आ जाएगा यहाँ 200/99। मजा आया कि नहीं आया? अच्छा 199। देखो अब देखो पूरा पूरा कौन कटेगा, ये ना कट रहा है। अगर ऊपर यहाँ काट दिए हैं तो याद है नीचे कहाँ कटेगा, क्लियर हुआ। अब यहाँ 2 बचा है, यहाँ ये बचा है, इसका मतलब 200 कितना 2, कट्टा पिट्टा करें आंसर आ जाएगा कितना 100। कंसेप्ट समझे, 1/100 नहीं आएगा, 1/100 है, तो ये आपकी जो आंसर है ये 100 है ना। अब बना लो, हाँ अब ठीक है, हाँ बना लो। अब क्लियर करते हैं ना, कोई भी आपकी डाउट हो कंसेप्ट क्लियर करे। ऑप्शन आपको बहकावा के लिए दे सकता है, लेकिन अपना डाउट मत क्लियर करो। अरे सेम पहली की तरह है, देखो सर पहली की तरह, याद आया पहली की तरह, देखो ऊपर में 2 से भाग, ऊपर में 2 से भाग, सब आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कसम महाकाल के सवाल को। अच्छा इसका आंसर देखो, ये बहुत अलग है, देखो ध्यान से। हम करेंगे क्या, 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3, यहाँ 3/4, यहाँ 4/5, ऐसे डाट डाट डाट, यहाँ कितना आ जाएगा यान -1/n आएगा ना। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या क्या कटेगा पूरा, यहाँ की ऐसे कट रहा है ना, ऐसे काटो ऐसे काटो, इसका मतलब ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2/n, 2/n। अब यहाँ भी ऐसे गड़बड़ हो गया, बना लेना है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 है जहाँ, यहाँ 2 कर लो, ठीक है। हाँ
कोई दिक्कत नहीं, आंसर है, आपको सवाल से मतलब है, आंसर रहने दो। आंसर जहाँ गड़बड़ा बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, समझिए पहले। कहा है कि सबसे बड़ी भिन्न, माने सबसे बड़ी संख्या, भिन्न का मतलब अगर भाग देने में सबसे बड़ी संख्या आना चाहिए, या सबसे बड़ी भिन्न कौन है, ये 4 दिया, इसमें ऑप्शन में आएगा। अब बच्चे सोचे कैसे करें, भाग देकर चेक करें, कैसे करें, प्रॉब्लम हो रही। आंसर कितना मारे हो काफी बच्चे? डी मारे हैं। अच्छा अमन डी मारे हैं, अमन एक लड़का डी मारा है, बाकी सब सी मारे हैं। चलिए डी और सी में क्लियर करते हैं आप, बाकी ए बी भी हो सकता है। चेहरे पहली पॉइंट समझना है, फॉर्मेट ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक क्या बता रहा हूँ, गर्दन उड़ाओ ट्रिक से। चलो देखो पहली बात समझिए, इनका अंतर कितना है, अंतर बताओ कितना है, सब में 3-3 का है का? अच्छा अच्छा, इसका मतलब कुछ खास बात है, अंतर समान हो गई। अगर जब अंतर समान रहेगा तो अंश की सबसे बड़ी संख्या माना जाता है, अंश की सबसे बड़ी संख्या ही भिन्न होती है, सबसे बड़ी संख्या वाला ही भिन्न होती है, वाला ही बड़ी भिन्न होती है। अब आपको समझ में आ गया, एकदम गर्दन उड़ाओ। पहले बात समझना, अंतर देखो समान है तो अंश में जितना सबसे बड़ी संख्या वही सबसे बड़ी भिन्न, कहने वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी, अमन का निकला सही है, कंसेप्ट क्लियर। और इधर जो भी किए थे सही निकला है। अब सेम वहीं की दृश्य से निचवा देखो, एक और दिया है, गर्दन उड़ा कर देखो। पहले देखो इसका अंतर 3 3 3। चलो भैया ऑप्शन बताओ। बहुत बढ़िया, ये वाला कहाँ है, देखो कहाँ छिपा है, ये सी में छिपा है, डी में छिपा है। मजा आया क्वेश्चन में, हर कहीं जरूरत पड़ा है। इसी कोई किसी को क्वेश्चन में दोगे परेशान हो जाएंगे, सच बात कौन सा बड़ा भिन्न है, ऐसे कुल लग रहा है। गर्दन उड़ाओ क्वेश्चन। ऐसे नीचे देखो, आप देखो मन, इसमें भी वही क्वेश्चन। अब माइनर सर जी इसका अंतर 1, इसका तो 2 हो गया, इसका तो 3 हो गया, इसका तो 4। अब भाई बवाल मैटर हो गया ना। बवाल हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ कि सर जी जब तो समान था तो बड़ा अच्छा था, बता दिए आंसर, इसमें समान नहीं, अब क्या करे? बवाल में सवाल और सवाल में बवाल। ठीक है, ठीक है अमन जी, कहानी सही है। बवाल में सवाल, सवाल में बवाल, कंसेप्ट देखें। अगर जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो गर्दन उड़ाना कैसे, देखो पहली पॉइंट ये समझना, ये कितना लिखा है 2, इसका अंतर कितना है 1, कंसेप्ट समझे। यहाँ लिखा है कितना 3, इसका अंतर कितना है 2, यहाँ कितना है 8, अंतर कितना है 3, यहाँ कितना है 11, अंतर कितना है 4। ऐसे कौन सी संख्या से गुणा कर दें जो सबसे ये सब कट जाए नीचे, अर्थात लघुत्तम एलसीएम। ऐसी संख्या से गुणा करो। यहाँ कितने का है? अच्छा अच्छा, 6 है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, यहाँ कितना लिख दिया तब? अच्छा बहुत बढ़िया। अंतर निकाल रहे थे तो अंतर आपका कितना आ गया? अच्छा। अब ऐसी संख्या से गुणा कर दो जो कि सब कट जाए नीचे। ऐसी कौन सी संख्या जो सब कट जाए? 1 से गुणा करेंगे 6 कटेगा पूरा? नहीं कटेगा। 2 से कटे पूरा कट जाएगा, 6 पूरा सब है। सुनो, अगर जब कहें तो इसे का एलसीएम ले लो, 1 2 3 6 का एलसीएम कितना होता है? 6। 6 ऐसी संख्या है, 6 कटेगा, 3 कटेगा, 2 कटेगा, 1 कटेगा। इसी में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो मैन, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये कट गया कितना? 3 बार। ये कट गया कितना? 2। ये कट गया कितना? पूरा। इसका मतलब यहाँ 1 है, 6 दूनी 12 कामा, 3 त्रिका 9, 8 दूनी 16, 11 का 11 ये कट गया पूरा हो। आप सोचिए सबसे बड़ी संख्या कौन दिखा? तो बताओ 16 किस में मिला है? 8/11 से मिला है ना। तो 8/11 यहाँ देखो, धन्य हो प्रभु। सवाल कितने बच्चे सी मारे थे?
आप समझ जाना, जब अगर डिफरेंट सामान नहीं रहेगा तो समझ जाना कुछ दाल में काला हुआ, पूरा काला हो गया था ना। इसके साथ लीजिए आगे बढ़े, बस 2 सवाल और। देखिए ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से वीडियो हमारा बंद होने वाला है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन ईमानदारी से ईमानदारी यहाँ से करना है कि एक बार मैं पूछूंगा क्वेश्चन, आपका आंसर देना। हो सकता है देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट आंसर देंगे, क्योंकि एक बार मैं इसको लेक्चर दे चुका था, तो जितने बच्चे पढ़े हैं वो पहले आंसर देंगे। तो बताइए पहला का कौन सही है? काफ़ी बच्चे ए और बी मार रहे हैं। अच्छा 9 का मतलब ए मार रहे हैं, इनमें बताइए बी। चलिए कोई बच्चे बी कर रहे हैं। अच्छा पहला, इसमें भी पहला, इनमें यह में पहला 11, अच्छा इसमें 7, इसमें चलिए ठीक, डाउट क्लियर करते हैं, कंसेप्ट समझें। अगर करणी में प्लस प्लस लिखा है, उनका पहले फैक्टर ऐसा करो जिसके अंतर 1 आ जाए। तो 72 का ऐसा 2 फैक्टर बताओ जिसका अंतर 1 हो। 9 और 72, चलिए 9 और 8 अंतर देखो कितना है इसका 1। तो अगर अंतर 1 रहेगा तो लॉजिक लग जाएगा, तो लॉजिक यहाँ लग गया ना, इसका मतलब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला संख्या, माइनस रहेगा तो कम वाला संख्या। तो प्लस है ना, प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, आंसर कौन है? फर्स्ट सही है। अगर इसी में माइनस माइनस लगा होता तो आपकी आंसर कौन सा होता? बी वाला 8 हो जाता, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस माइनस आ ही गया, ऐसा फैक्टर बताओ डिफरेंट 1, 7 और 56 या 8 से तो 56, मजा आया। ऑप्शन कौन सही है? आ रहा है आंसर ना। चलिए इनमें देखो भाई बवाल, सर जी इसका तो फैक्टर ही नहीं होगा, बवाल वाली काम हो गई, बवाल को हटाओ अब। तो यहाँ लगाओ ट्रिक, जहाँ बवाल खत्म तो वहाँ ट्रिक्स आ जाती है। वो फार्मूला होता है 4a + 1 1/2, गर्दन उड़ाओ। a बराबर कितना है? 11, तो 11 × 44 + 1 + 1 बटे कितना 2, अंडर में 45 + 1/, उड़ा के नहीं उड़ा करता। चले ठीक है, मजा रहा। आप कंसेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ देखो ये में इसमें देखो, इसमें थोड़ी अंतर है, इनमें अनंत तक है और इनमें अनंत तक नहीं। अनंत तक रहेगा तो यही आंसर 7 ही हो जाएगा। अगर अनंत तक रहेगा जो संख्या देगा वही लिख दो, लेकिन इसमें अनंत तक तो नहीं दिया है। अब क्या किया? तो कंसेप्ट समझे, जो दिया है पहले लिखो 5। देखो 1 करणी, 2 करणी, 3 करणी, तो करणी का मतलब कितना होता है? 1/2 होता है कि नहीं होता है? अच्छा 4 है का, चलो 1 2 3 4 है, तो 4 है तो कुछ नहीं करना है, 2 का स्क्वायर कितना होती है? 4, हो जाए कितनी? 16। तो यहाँ लिखना 16 और 1 घटा के लिख दो 15, वही आंसर। क्लियर हुआ? अब ऑप्शन कौन सा आया? डी। तो हो सकता है अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जितना हो सकता है इसका लिंक आपको शेयर कर देना चाहिए, यही आपकी ईमानदारी होती है।